के विधायक हैं जो उनकी निजी राय हो सकती है, हमारी पार्टी की राय नहीं है, सरकार की राय नहीं है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको समझ बूझ करके बातचीत करना चाहिए या समझ बूझ के बातचीत रखना चाहिए। किसी भी घटना दुर्घटना में जो लोग संलिप्त हो गए किसी भी कीमत पर, न नीतीश कुमार के शासन में बचे हैं और न सम्राट चौधरी के शासन में बचेंगे। वो किसी का कर्जा रखते नहीं है, सबूत के साथ लौटाते हैं। उसी प्रकार से जितना दिन भाजपा ने उनको समर्थन किया, मदद किया, पूरा सूद दर सूद के साथ उन्होंने लौटा दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग के सम्मानित नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश से ही ये कार्यक्रम चल रहा है और समय समय पर इस कार्यक्रम की गति को, इस कार्यक्रम में क्या हो रहा है, हमारे मिनिस्टर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये समय समय पर चेकिंग करते रहते हैं। तो हम लोग का भी हौसला बुलंद होता है। इसलिए अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उनके द्वारा दिए गए निर्देश का हम लोग अच्छा सा पालन कर रहे हैं। और जो भी हमारे कार्यकर्ता राज्यभर से समस्या को लेके आते हैं उनके लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हैं और जब बात होती है तो उनके समस्या का हल नहीं निकल जाता। सर एक सवाल है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रशांत किशोर भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी में, घोषणा हो गई। देखिए, जब चुनाव होगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, लड़ेंगे लोग। लेकिन ताल बहुत पहले से वो ठोक रहे हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले भी ताल ठोकते थे, अब बाई इलेक्शन है तो उसकी भी भूमिका बना रहे हैं। और विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिहार में उनको बोनी तक नहीं हुआ। तो और जब बिहार की जनता जानती है कि ये चुनाव जो बाई इलेक्शन है ये सरकार के कामों के ऊपर चुनाव होता है और 20 साल नीतीश कुमार जी के शासन और फिर इधर माननीय सम्राट चौधरी जी का शासन में जो काम हुआ है, बिहार में काम हुआ है, इस क्षेत्र में काम हुआ है, पटना के पावन धरती पर सब काम के समीक्षा करती है। ये 20 साल और सम्राट चौधरी जी के शासन में और नीतीश कुमार जी के शासन में कोई घर नहीं बचा है, कोई बिरादरी नहीं बची है, कोई मजहब नहीं बचा है, कोई टोला नहीं बचा है, कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां हम लोगों ने काम नहीं किया है। सबका काम किया है, सबका विश्वास जीता है और जो चुनाव होने वाला है बाई इलेक्शन वो भी हम लोग हंसते हंसते जीतेंगे और यहाँ के क्षेत्र की जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस है ये सब है तो सब प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रही है, बाकी कैसा है गठबंधन होगा, महागठबंधन? लोढ़ा से खरियान नहीं भरता। जब जनरल चुनाव में किसी को 2 गो, किसी को 1 गो, किसी को 5 गो जब बिहार की जनता ने दिया तो ये बिल के हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकते है। बिहार की जनता मालिक है और इस क्षेत्र की जनता मालिक है, जनता तय करेगी। ये नाम और गठबंधन करने से कुछ फायदा इनको होने वाला नहीं। सर एक सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट दिया था, बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटा दिया, अब मौका है बीजेपी को सबक सिखाने का। प्रशांत देखिए, वो तो तरह तरह की बात बोलेंगे और उतनी बात का जवाब हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया ये सही था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो चुनाव हुए हैं उसमें बड़ी बहुमत एनडीए को मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ही सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा को समर्थन किया नीतीश कुमार जी। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो काम है, उनका जो विचार है, उनका जो व्यवहार है, वो किसी का कर्जा रखते नहीं हैं, सबूत के साथ लौटाते हैं। उसी प्रकार से जितना दिन भाजपा ने उनको समर्थन किया, मदद किया, पूरा सूद दर सूद के साथ उन्होंने लौटा दिया।
जी, ये भरत तिवारी इनकाउंटर में कल मंत्री बिहार सरकार की तरफ से पहली बार वो अशोक चौधरी वहाँ गए, उन्होंने सरकार पर भी सवाल खड़े किए और ये भी वो कह रहे हैं कि उनके परिजनों ने ये बताया कि बंदूक था वो नकली था। अब नकली था कि असली था, और जो लोग गए हैं वो नकली कह रहे हैं, असली कह रहे हैं, उनसे पूछिए। मैं इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो भी घटना हुआ है उस पर पूरी तरह से तत्काल संज्ञान लिया और जुडिशियल जांच कराने का आदेश दिया और इम्प्लीमेंट भी किया। और जो हमारे हाई कोर्ट के जो हमारे रिटायर्ड जज हैं वो जा करके वहाँ पर जांच भी कर रहे हैं, तो जांच होने दीजिए। जांच के बाद फलाफल जब आएगा तो दोषी एक भी बचने वाला नहीं है, चाहे दोषी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कोई बचने वाला नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए। और प्रेस और मीडिया के भी भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो सरकार का निर्णय है उस निर्णय को आने दीजिए, और जब निर्णय आ जाएगा तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि दोषी कौन है और दोषी के खिलाफ सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रही है कि नहीं। भरत तिवारी वाले मामले में एनडीए बटा हुआ क्यों दिख रहा है? अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी तोड़ने की काम कर रहे हैं और आपके उनकी- पार्टी के विधायक हैं जो तोड़ने उनकी की काम कर रहे निजी हैं। राय हो सकती है, हमारी पार्टी की राय नहीं है, सरकार की राय नहीं है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको समझ बूझ करके बातचीत करना चाहिए या समझ बूझ के बातचीत रखना चाहिए। बटा हुआ क्यों दिख रहा है सर इस मुद्दे पे? बटा हुआ कोई नहीं है। अगर कोई संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं तो निजी तौर पर वो जा रहे हैं। पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। किसी भी घटना दुर्घटना में जो लोग संलिप्त हो गए किसी भी कीमत पर, न नीतीश कुमार के शासन में बचे हैं और न सम्राट चौधरी के शासन में बचेंगे। धन्यवाद।